जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फेज़ 2 को डिकोड करने वाले हैं। तो क्लास के कंटेक्स्ट में बता दूं मैं कि आज का लेक्चर, आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो भाई मैं कलर चूज कर लेता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एयरफोर्स फेज़ 2 का फुल प्रोसेस क्या है। एक बार आपने प्रोसेस जान लिया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू नो अबाउट फिजिकल, SRT, GD एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो SRT का जो डाउट है आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको सेपरेट हम डिस्कस करेंगे कैसे कंप्लीट करना है आपको। GD की जो बातचीत है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इस पॉइंट में। फिजिकल में अभी आपको बताऊँगा कैसे करना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी सेपरेट स्लाइड्स है, उसमें बता दूँगा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा आपका। ठीक है, बट सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो पता होना चाहिए कि आपका फेज़ 2 का प्रोसेस क्या है। जब तक आपको प्रोसेस ही पता नहीं होगी तो तब तक आप अपनी कार्रवाई कर ही नहीं पाओगे, तैयारी ही नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए फेज़ 2 का, कि कैसे फेज़ 2 होता है। जिनको नहीं पता है बता दूं मैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो जा करके। वैसे मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि सब कुछ बताऊँगा, कैसे कैसे ज्वाइन करना है आपको, कौन कौन से टेलीग्राम चैनल है हमारे, कहाँ पर क्या चल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। ओके, बट एक चीज़, ट्रस्ट क्यों करना है, तो ट्रस्ट के लिए पहले मैं बता दूं आपको। देखो, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी उनको बता दूं मैं, ये वीडियो मैंने अपलोड की थी आज से 7 दिन पहले, 7 डेज़ अगो लिखा है ना ये। आप मेरे यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड पर जाओ, वहाँ पर ये थंबनेल देखो, एयरफोर्स फेज़ 2 डिले हो रहा था ना आपका फेज़ 2। मैं बोल रहा था डिले क्यों हो रहा है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में 3 मिनट 22 सेकंड पर आप चेक कर लेना। मैंने उसमें साफ साफ बताया था कि 9 जनवरी को आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आने वाला है, और 7 दिन पहले ही मैंने बात बता दी थी। 7 दिन बाद ठीक 9 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड्स आ गए, नंबर 1 प्रूफ। नंबर 2 पर है, यहाँ पर ये एक वीडियो मिलेगी आपको, जिस पे है न्यू वैकेंसी डेट करके ये है। इस वीडियो को देख लेना, इसमें बताया था मैंने कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और ठीक उसी के आसपास नोटिफिकेशन आपका आया है। दूसरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर था भी नहीं, लेकिन हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। एंड ट्रस्ट इक्वल टू कृष्णा भैया, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, फिर से बोल रहा हूँ। बाकी प्रमोशन तो करना नहीं है मुझे कोई अपना, मैं अपने काम से जाना चाहता हूँ और जाना भी जाऊँगा। ठीक है, मैं आपके काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो काम आपका स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली स्लाइड से बताऊँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स की फेज़ 2 की प्रोसेस क्या है। उसके लिए आप अगर इस चैनल पर जाओगे द सोल्जर्स गाइड पर, उसमें प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे आप, प्लेलिस्ट पर, तो ये बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएंगी। इसमें से एक एयरफोर्स फेज़ 2 की प्लेलिस्ट है, इसमें 8 वीडियोस पड़ी हुई हैं। इनको 8 के 8 वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ बताया है, GD के बारे में, रनिंग, पुशअप, सेटअप, सबके बारे में बताया है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन वाला एक कॉर्नर है, इस प्लेलिस्ट को भी देख लेना अच्छे से, इसमें जो वीडियोस हैं। साथ ही साथ ये जो SRT वाली आपको दिख रही है प्लेलिस्ट, इसमें 7 वीडियो करवा रखी मैंने SRT की, इनको देख लेना। SRT का और भी कुछ प्लान है, बट इनको ज़रूर देख लेना। ये मैंने पिछले बैच के लिए करवाई थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, बच्चों ने अच्छे रिव्यू दिए थे, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, इसको वॉच कर लेना। ठीक है, ओके। और सेम चीज़ इधर भी है, तो ये तो बेकार ही लगा दिया मैंने, सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इनको आप देख लेना एक बार, तो उसमें आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। मोटा मोटा मैं बता दूं आपको, एयरफोर्स में अग्निवीर की रिक्रूटमेंट के लिए, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, साल में 2 बार एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है। उसका जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, रिटन आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका फेज़ 2। फेज़ 2 में आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में ही क्या क्या आता है आपका, रनिंग, पुशअप्स, सिटअप और स्क्वाट्स। बस इतना फिजिकल होता है। कितने मिनट में होता है, कितनी टाइमिंग मिलती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होगा SRT, दैट इज़ योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT में आप पास हो जाओगे, उसके बाद होगा आपका GD, दैट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन, और ये डॉक्यूमेंटेशन तो आपका होता ही रहेगा। आप रिटन का एग्जाम देने गए होगे तब भी हुआ होगा, फेज़ 2 में भी होगा, मेडिकल कराने जाओगे वहाँ भी होगा, फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम पर भी होगा, ये चलता रहता है। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये एक एक आइडिया है कि फेज़ 2 में क्या क्या होता है। ठीक है, चलो अब बताता हूँ, अगली स्लाइड पर मैं चलता हूँ। इसमें देखो एक वीडियो पड़ी हुई है, ये मेरी वीडियो है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया मैंने। ठीक है, ऑल अबाउट फेज़ 2, रनिंग के बारे में बताया है, ट्रूथ ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इस पर देखो 63,000 व्यूज़ है।
काफ़ी सारे बच्चों ने इसको देखा है, और इसका अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कितना जेन्युइन मैंने बताया है उसमें, ठीक है। ओके, बस एक चीज़ का करेक्शन है कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब तक जब आपका जीडी होता है उसमें क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं वो एक टॉपिक को बोलते हैं, बट अभी जो बैच जा रहे हैं उनमें वो लोग बोलना बंद कर दिए हैं, अब वो रिकॉर्डिंग चला देते हैं। तो कहीं कहीं सेंटर पर तो वो खुद बोलते हैं टॉपिक, आपको सुनना होता है, उसको रफ शीट पर लिखना होता है। कहीं कहीं पर वो रिकॉर्डिंग चला देते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग को सुनना है और उसके हिसाब से लिखना है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। बाकी प्रोसेस क्या रहता है, कितना टाइम मिलता है, कितने सीट्स मिलते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जाओ ट्रूथ ऑफ ग्रुप डिस्कशन इस वीडियो को, ये वाले थंबनेल को देख लो जाके, ठीक है। ओके, बाकी मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम 1 बाई 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फुल प्रोसेस 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है फिजिकल का। ये जो भी चीज़ें हैं ना, मैं ऑथेंटिक चीज़ें उठाता हूँ हमेशा, जो आपका नोटिफिकेशन कहता है वही मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें क्या होगा, PFT-1 होगा सबसे पहले, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट 1.6 किलोमीटर्स रन एज पर दी फॉलोइंग टाइमिंग, यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी है 7 मिनट में। ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो उनको 8 मिनट में ही कंप्लीट करनी होती रनिंग। टाइम आपको पूरा मिलेगा, 1 सेकंड भी कम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक दौड़ गए तो आप हिम्मत ना हारे, तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी, आसानी है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है PFT-2, उसमें कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PFT-1 टू अंडरगो PFT-2 आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ एक्यूप्रेशन टाइम, द सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइजेस एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। यानी कि रनिंग कंप्लीट कर ली, वो आपका PFT-1 हो गया। अब PFT-2 नाम पर मत जाओ, आप बेसिकली याद रखो रनिंग कंप्लीट होगी आपकी। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 टारगेट्स और हैं। क्या है, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स। ये बहुत आसान होता है, ठीक है। हालांकि जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी उसको टफ लग रहा होगा, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, एक सेपरेट वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि फेज़ 2 में आपका पुशअप्स कैसे लगाने हैं, सिटअप्स कैसे लगाने हैं, स्ट्रक्चर क्या रहना है बॉडी का, सब कुछ मैंने कवर किया है उसमें। आप जाके देख लेना, मैंने खुद करके दिखाया है उसमें, ओके। तो और इसमें इस बार टाइमिंग भी इंक्लूड हुई है, मैक्सिमम टाइम पीरियड लिखा है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। पर टाइमिंग का इतना ज़्यादा इशू है नहीं उसमें कुछ, आपको जैसे ही वो काउंटिंग करता जाए आपको करते जाना है, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, रनिंग से लेकर इसके बीच में 10 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा रनिंग के बाद, ठीक है। ओके, और एक बार आपका पुशअप्स हो गया, फिर 2 मिनट गैप, फिर ये होगा सिटअप, फिर 2 मिनट का गैप, फिर 20 स्क्वाट्स होंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ अगर मैं, तो उनके में सिर्फ और सिर्फ सिटअप्स और स्क्वाट्स हैं। 10 सिटअप हैं और 15 स्क्वाट्स हैं, यानी कि वहीं जहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को 20 स्क्वाट्स करने हैं, वहीं पर फीमेल को 15 स्क्वाट्स करने हैं, और फीमेल को पुशअप्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो ये एक इनका फ़ायदा हो गया, और सेम चीज़ है इनके में, बाकी कोई इशू नहीं है। तो ये है आपका फिजिकल, इतना सा है फिजिकल बस। फिजिकल आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये आपका ओके SRT एंड GD होगा। जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है वो आपका SRT होता है, जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है वो आपका GD होता है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए एक आइडिया दे दूँ, SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें सिचुएशन पर बेस्ड रिएक्शन करना होगा आपको। एक सिचुएशन दी जाएगी कि आप रास्ते में जा रहे हो और एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो आप अपना एग्ज़ाम दोगे जा करके, या कार में जो घायल हैं उनकी मदद करोगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और जो SRT होता है वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। SRT में बहुत ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी सबकी सेम नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो उसका सिचुएशन रिएक्शन भी अच्छा ही हो, नहीं होता। ये माइंड पर डिपेंड करता है। तो इसमें बच्चे आउट होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं और फिर लास्ट में हाथ धो बैठते हैं नौकरी से। तो SRT के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा क्या करना है आपको, तब तक वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो SRT बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कैसे होगा बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो। फिर होता है GD में क्या होगा, एक रूम होगा, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। GD का देखो जितना डर बना रखा है यूट्यूब पर, जैसे बड़े बड़े कोचिंग्स वाले ये दिखाते हैं कि हमारा बैच आ गया, ये वो, वैसा कुछ नहीं होता। GD बहुत आसान है GD, ठीक है, घबराओ मत। एक रूम होगा, इस रूम में आप लोग ऐसे बैठा दिए जाओगे सी टाइप, यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट सारे, ठीक है, सबको ऐसा बैठा दिया जाएगा। यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्टर बैठे होंगे, एक टेबल पड़ी होगी, यहाँ पर एक बैठा होगा, यहाँ पर एक बैठा होगा, इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होंगे। उसके बाद आपको सीट्स दिए जाएंगे, ऐसे एक एक सीट्स, ये टॉपिक बोलेगा, ठीक है, उसका वो नोट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, फिर एक फेयर शीट लिखनी पड़ेगी। ये पूरा प्रोसेस उस GD वाली वीडियो में कवर किया है मैंने, तो उसको देख लेना, ये सब क्लियर हो जाएगा आपका।
डिस्कशन करना होता है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ। फेज़ 2 के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। चलो, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग स्टार फेज़ 2 ऑफ अग्निवीर वायु सेक्शन टेस्ट, क्या क्या लगेगा। नंबर 1, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 2। आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आ गया है, इस बार 2 बैच में आ रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ बैच 1 के एडमिट कार्ड्स आए हैं। बैच 2 की मैंने डेट बता दी आपको, 13 फरवरी के आसपास, प्लस माइनस 2 दिन ले लेना। 13 फरवरी के आसपास आपके बैच 2 के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। कलर प्रिंट आउट आपने ले लिया उस फेज़ 2 के एडमिट कार्ड का, एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज़ 1। जो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड था उसको भी आपको लेके जाना है, ठीक है। अगला है कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड एंड कंप्लीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा, एक फॉर्म डाउनलोड किया होगा, उसका कलर प्रिंट आउट, देखो कलर प्रिंट आउट लेके जाना। कई सारे बच्चे ब्लैक एंड वाइट लेके जाते हैं, तो उसको मत लेके जाना। और एडमिट कार्ड के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना, कई सारे बच्चे इनको भी प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। इनका कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एडमिट कार्ड रखो, उसके इंस्ट्रक्शन को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेमेंट जब आप करते हो उसकी एक रिसीट डाउनलोड होती है, उसको भी लेके जाना, ओके। और ओके, एक पेंसिल ले लेना, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट वाली पेन। बट ये सारा आइटम वो आपको देंगे, बट ले जाना, क्योंकि वहाँ पर आइटम 2-4 होंगे, लड़के होंगे 100, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अपना अपना लेके जाना, ठीक है। और ब्लू पेन भी लेके जाना, ब्लैक भी लेके जाना। बॉल पॉइंट, जो बॉल वाली पेन है ना, ये लेके जाना, बॉल पॉइंट वाली। जेल मत लेके जाना कोई भी, वो नहीं चलेगा। उसके बाद है 8 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट विच वॉज यूज्ड फॉर दी ऑनलाइन, यानी कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो आपको लेके जानी है, ठीक है। इसमें 8 लिखा है, आप कम से कम 12 फ़ोटो लेके जाना। कहीं कोई फ़ोटो गिर गई, खो गई या भीग गई या कुछ भी हो गया तो एक्स्ट्रा लेके चलो, एग्जैक्ट मत लेके चलो, उससे ज़्यादा लेके जाओ। अगला है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब क्लास 10th की और यहाँ पर क्लास 12th की, ओके। मार्कशीट, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट। देखो पासिंग सर्टिफिकेट कई कई स्टेट्स में अलग होता है, मार्कशीट अलग आती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है। यूपी बोर्ड की बात करूँ, उसमें पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम ही होता है। तो किसी किसी स्टेट में दोनों चीज़ें सेम ही होंगी, तो सेम लेके जाना, ठीक है, ओके। 10th और 12th इन दोनों की मार्कशीट लेके जाना आप लोग, और कलर्ड लेके जाना। ओरिजिनल है इसमें, कलर का बोला तो नहीं है, बट आप कलर्ड लेके जाना, ठीक है, ओके। कोई डिप्लोमा आपके पास है, वोकेशनल कोर्स कर रखा है, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी होगी, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, वो सब कुछ लेके जाना आप वहाँ पे, ओके। अगला है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो डोमिसाइल इसमें लिखा है, कई बच्चे मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर रहे थे, भैया डोमिसाइल लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा भाई, इसमें लिखा है तो लगेगा, ठीक है, ओके। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ COAFP, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल। अगर आपके मतलब पेरेंट्स एयरफोर्स में हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, जिन जो हैं उनको पता है ये चीज़, ठीक है। बट ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, सिविलियंस ही होगे तुम लोग, तो इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और ये डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट, बता दिया मैंने। 12th की इसमें 4 मांगी गई हैं, तो आप ये 8 ले लेना, और 10th वाली 8 मांगी गई थी, आप 12 ले लेना, बढ़ा के ले जाना, ठीक है। अगर 3 इयर्स डिप्लोमा और 3 साल का डिप्लोमा पॉलीटेक्निक होता है, ITI होता है, अगर ऐसे कोई डिप्लोमा है वो भी लेके जाना। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स। देखो और लगा है, चाहे तो 12th हो, चाहे कोई 3 साल का डिप्लोमा हो, चाहे कोई 2 साल का डिप्लोमा हो, कोई भी एक लेके चले जाना आप उसकी फोटोकॉपीज़, ठीक है। बस इतना है डॉक्यूमेंट में। बाकी जनरल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने ही हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, जितना बनवा रखा है। अगला है ये ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तब ये लेके जानी चीज़ें आपको। अगर परस्यू कर रहे हो आप तो वैसे भी वो छूटने वाली है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगला है फॉर कैंडिडेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी। अगर आप आर्मी नेवी से डिस्चार्ज हो चुके हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC लेके जानी है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहाँ से एक NOC मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपकी जो कंपनी का जो बॉस है आपका, उसने आपको अलाउ कर दिया है, आप दूसरी भर्ती देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। चलो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ NCC। देखो NCC ABC कोई भी सर्टिफिकेट है उसकी 4 फोटोकॉपी, इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा वहीं फेस 2 में ही। कुछ मार्क्स मिल जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पास होने के। अगला है कॉपी ऑफ परमिशन लेटर ऑब्टेनिंग फ्रॉम यूनिट स्टेशन ओनली फॉर सर्विंग AGV NC UT। देखो ये अग्निवीर नॉन कम्बटेंट की बात कर रहा है, चाहे वो ट्रेनी हो, जैसे कोई अग्निवीर NC है, उसने दोबारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया,
एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का और वो टेक्निकल के लिए क्वालिफाई कर गया, तो उसको अपने स्टेशन या यूनिट से एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि अब हम टेक्नीशियन बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, दे दो परमिशन। उनके लिए बात कही गई है। या कोई यूटी है, मतलब अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर में कोई एनसी है और उसने टेक्निकल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है एक्स ग्रुप वाई ग्रुप वाला, तो वहाँ से उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम में से कोई होगा नहीं इसमें। अगला है फील्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई बॉडी टैटू है तो आप उसकी फोटोग्राफ मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, मैं बता दूंगा कि वो चल जाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको। कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटू मस्ट ब्रिंग 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स ईच, क्लोजअप एंड डिस्टेंस व्यू विद डिटेल्स ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ टैटू। टैटू का टाइप, साइज सब कुछ लिखना है, 2 फोटो खींचनी है, एक पास से एक दूर से। ठीक है, और वो लेके जानी है। 1 कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म फॉर पीएफटी मेडिकल टेस्ट ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स इफ 18 ईयर्स अबव एज द टू साइन पेरेंट्स। ओके, एक कंसेंट फॉर्म डाउनलोड होगा एयरफोर्स की वेबसाइट से। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अगर आप 18 साल से छोटे हो तो आपको पेरेंट्स के साइन करवाने हैं उस पर कि हाँ हम फेज़ 2 के लिए पेरेंट्स आपको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए कि आप फेज़ 2 दो। अगर कहीं भी कुछ होता है उसके दौरान फेज़ 2 में मेडिकल में, तो आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अगर 18 साल से आप बड़े हैं तो आपके खुद के साइन होंगे उस पर। ठीक है, वो कंसेंट फॉर्म हो गया। कैसे भरना है मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला है कैंडिडेट्स विद एनी एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट। कोई अगर एडिशनल सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, ट्रिपल-सी है, ओ लेवल है, कंप्यूटर का है, या कोई भी अदर है, उसको पक्का लेके जाना, उसको अटैच करना, परमानेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिली रीजन उत्तराखंड। ये हाइट के बारे में पॉइंट डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ लेना अपना तुम। 152 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं वैसे। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे बोल रहे थे कि नेट वाली मार्कशीट लग जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाना, ओरिजिनल, और सफिशिएंट फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना उनकी। दी प्रिंट आउट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन फ्रॉम मोबाइल स्नैपशॉट फोटो इमेज। ओके, मतलब कई बार करते हैं ना, मोबाइल में फ़ोटो होती है हमारे मार्कशीट की, उसी का प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। वैसा नहीं चलेगा, जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसका ओरिजिनल दुकान पे जाकर प्रिंट आउट निकलवाना है आपको। ठीक है, मोबाइल से व्हाट्सएप करके भाई निकलवा देना फ़ोटो, ऐसा नहीं चलेगा, साफ साफ इन्होंने बोला है। तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स भी हैं और इन पर लड़के आउट भी होते हैं, तो ऐसा मत कर लेना, पहले से समझ के जाओ सारी चीज़ें, वहाँ से आउट मत होके आ जाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि आप जीडी बैच ज्वाइन कैसे करें। आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, आपको फिजिकल का आइडिया मिल गया क्या कैसे होता है। फिजिकल की सेपरेट वीडियो बनाई है। कई बच्चों को डाउट होता है कि हमारी पोजीशन ठीक है कि नहीं है, पुशअप्स में स्क्वाट सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, उसको आप जाके देख लेना। ठीक है, ओके। अब हाउ टू ज्वाइन जीडी का फ्री बैच। ये जीडी हम पिछले 2 महीनों से चला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस पे जुड़े हुए भी हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन अपने आप को कर भी लिया है। जीडी उतना हार्ड नहीं है, इतना दिखाया जाता है यूट्यूब पर। तो आप देखो, सबसे पहले तो ये हमारा मेन चैनल है द सोल्जर्स गाइड, जिस पर हमारे 5.7 के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, परिवार है, कुछ भी कह लो। इसका ये देखो, ये रहा यूज़र आईडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। एक है टीएसजी इवनिंग ग्रुप, मतलब द सोल्जर्स गाइड का इवनिंग ग्रुप है डिस्कशन का, आपके बेनिफिट के लिए। एक इवनिंग में भी जीडी चलती है, एक मॉर्निंग में भी चलती है। तो इवनिंग में आप कंफर्टेबल हो तो इवनिंग वाले को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक भी सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी। ओके, इसके अलावा अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये हमारा एक मॉर्निंग का ग्रुप डिस्कशन है, बच्चे जीडी भी करते हैं, उसके बाद फोटो भी भेजते हैं कि भैया देखो हमने ऐसा लिखा था। हालांकि मैं खुद से जीडी नहीं ले पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, समर ले रहा है जीडी, तो कल से मैं कंटिन्यू करूँगा तुम लोगों की जीडी लेना, तो आज सारे के सारे ज्वाइन हो जाओ इसमें। ठीक है, ओके। द सोल्जर्स गाइड ग्रुप डिस्कशन, ये जो डिस्कशन वाला ग्रुप है जिस पर 1600 मेंबर्स हैं, ये मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको पता लगता रहे। जैसे आपका 3rd ESC कानपुर में गया सेंटर, तो आप उस पर डाल दो भाई 3rd ESC का कौन कौन है, 2-4 दोस्त आपके मिल जाएंगे, हो सकता है आपके पास का निकल आए, तो साथ में चले जाओगे, तो आपस में आपकी हेल्प रहे, आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, आपस में डिस्कशन रहे, उसके लिए ये वाला ग्रुप बनाया है। ठीक है, देखो बच्चे पूछ भी रहे हैं ये सब चीज़ें। तो ये सारे टेलीग्राम्स ग्रुप हो गए। इन सारे टेलीग्राम्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसआरडी प्रिपेयर कैसे करें। एक तो 7 वीडियोस की प्लेलिस्ट है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई, उसको अच्छे से देखना है। उसके बाद ये क्लास प्लान कर लिया मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस की। एसआरडी वन शॉट लेके आऊँगा, 100 क्वेश्चन कराऊँगा। उसमें पहले बेसिक कराऊँगा, फिर थोड़े से अच्छे लेवल के, फिर लेंदी वाले करवाऊँगा। जैसे बच्चे पिछली बार बोल रहे थे कि भैया जो एसआरडी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेंदी आ रहे हैं, टाइम टेकिंग आ रहे हैं, तो हम कैसे करें। उसके लिए टॉप 100 क्वेश्चन की PDF तैयार कर रहा हूँ। 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसको देख लेना, और ना सिर्फ देखना बल्कि ये भी सोचना उसमें कैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है आपको। ठीक है, और लास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि लास्ट में आपका दिमाग खुला रहेगा और एग्जाम आते आते फेज़ 2 आते आते आपके दिमाग में वो बातें बनी रहेंगी। अगर मैं यही करवा देता आज से 2 महीने पहले, भूल जाते आप तब तक।
ठीक है। तो ये वीडियो आपको देखनी ही देखनी है, ओके। और इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया भाई, खुद का प्रूफ अब क्या ही दूँ मैं तुम्हें। 7 दिन पहले बता दी थी डेट, इसमें भी देख लो, नोटिफिकेशन का बता दिया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी नहीं है नोटिफिकेशन, बट हमने सबसे पहले टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दिया था 1 ऑफ 27 का, ठीक है। तो भाई ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, कुछ डीएम्स आए थे, उनका समराइज़ करके एक वीडियो प्लान की थी मैंने ये, ताकि आप लोगों को बता सकूं फेज़ 2 के बारे में। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 दिन बचे हैं हार्डली आपके पास, तो अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो। 10 दिनों में चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है और चाहो तो कुछ नहीं हो सकता, डिपेंड करता है तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी पर, तुम्हारे जोश पर। जोश हाई रखो अपना, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। डेली ग्राउंड जाओ, रनिंग करो, और एसआरटी के क्वेश्चन मैं बता ही दिया है, सॉल्व कर लो उनको, बस, ठीक है। तो भाई अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो। और साथ ही साथ आप एक काम करना, कमेंट कर देना, मैं पेन चूज कर लूँ, कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अब साथ में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 1 ऑफ 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। या बहुत से लोग पहली बार चैनल को देख रहे होंगे, नए होंगे इस चैनल पर, उनके लिए बता दूं कि अल्फ़ा बैच हमारा चल रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर ही है, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी मैंने इस पर इंग्लिश स्टार्ट किया है, 2-3 टॉपिक करवा दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी है। आज हम क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस वहाँ पे अपलोड करेंगे, उनको अच्छे से कर लेना। कंसेप्ट मैं करवा चुका हूँ पहले, इन क्लासेस को देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने अच्छे लेवल का कंसेप्ट मैं करवा रहा हूँ। इनफैक्ट जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा, मैं खुद से सेलेक्टेड हूँ, तो आपको उस हिसाब की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली अब वीडियो खत्म हो रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अभी ये जो टाइम है वो घर पर बैठने का नहीं है, घर से बाहर निकलो, दौड़ो, भागो, फिजिकल करो, और साथ ही साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखो। यूट्यूब पर कोई फालतू की वीडियो मत देखो जो आपको नेगेटिव फील कराए, क्योंकि आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप समझदार हो, आपको पता है वो क्यों इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा, अगर वो सिंपली मेरे तरह बोलने लगेंगे कि जीडी आसान है, कुछ नहीं होता है, आपका हो जाएगा, तो आप उनका बैच खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। उनको भी अपने बैच बेचने हैं, आपको खरीदने पड़ेंगे, इसीलिए वो इतनी हाइप क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें ओवर एक्टिंग करके दिखाते हैं एकदम। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं, तो बहुत मुझे मतलब दुख भी हुआ कि ऐसा बच्चों के साथ किया जा रहा है, इतना उनको मतलब उनके डर का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बट इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया आपकी हेल्प करने के लिए और जेन्युइन फैक्ट आप तक पहुंचाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसको कमेंट कर देना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं, अब मेहनत आपकी है। कोई डाउट अगर है टेलीग्राम पर डीएम कर दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।